नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झारखंड के 22वें स्थापना दिवस पर हुआ कई कार्यक्रमों का आयोजन। नगर भवन में लाभुकों के बीच 11 करोड़ के परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। डीसी ने कहा, सरकार की योजना का लाभ के लिए जिला प्रशासन प्रयत्नशील। सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर बिरसा मुंडा जयंती समारोह समिति ने मनाया भगवान बिरसा की जयंती। मानदर की थाप पर झूमे सदर विधायक सहित आदिवासी समाज के लोग। बिरसा चौक के सौंदर्यीकरण की घोषणा। उप नगर आयुक्त ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। पूरे प्लांट का लिया जायजा। कहा कि कचरे का आसानी से होगा प्रबंधन। मुंबई में बिरसा मुंडा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुए। गिरिडीह के भाजपा नेता सह समाज सेवी मुकेश जलान, उनके सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया सम्मान। और हेमंत सरकार और विधायक पर विश्वासघात का आरोप लगा। जल सहिया ने किया प्रदर्शन। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस नगर भवन में मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही लाभुकों के बीच 11 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर मंगलवार को गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से नगर भवन में विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लाभुकों के बीच करीब 11 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, बगोदर विधायक विनोद सिंह, प्रोबेशनर आईएएस उत्कर्ष कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, एसपी अमित रेणु, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सदर एसडीएम विशालदीप खलको ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के पुष्प देकर के स्वागत करेंगे। ये करें में हम सभी आह्लादित हैं। कामनाएं और जोहार कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही अलौकिक क्षण, हमारे लिए खुशी के पल, हमारे लिए आह्लादित होने का क्षण, और ये हमारी बिरसा मुंडा की उंगलियों की ताकत थी। ये हम झारखंड को पूरे कार्यक्रम में GSLP योजना के अंतर्गत मुर्गी और बत्तख पालन के लिए चूजों का वितरण किया गया। वहीं सावित्रीबाई फूलो झानो योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच 7,42,000 राशि का वितरण किया गया। वहीं नगर निगम की ओर से कई लाभुकों के बीच PM आवास योजना की चाबी और प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर छात्राओं को सावित्रीबाई फूलो झानो योजना से जोड़ते हुए उन्हें प्रमाण दिया गया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कई युवाओं को 5 लाख तक के कर्ज, मुख्यमंत्री रोजगार योजना का चेक वितरण किया गया। समाज तभी बन सकता है जब गृह प्रवेश के शर्मा उनको भी सोसाइटी के तहत में स्थापना दिवस विजय कुमार वर्मा, उसके बाद तैयार रहेंगे बसंती देवी, पति लीलावती देवी, देवी पति ये भी शिक्षा विभाग के स्टॉल में बाहर रखा हुआ है। मौके पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि राज्य के बने हुए कई साल बीत चुके हैं और सरकारों द्वारा तेजी से हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ देने की दिशा में सार्थक प्रयास जारी है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम भी इसी की एक बानगी है, जिसके माध्यम से लोगों तक जिला प्रशासन पहुंच रही है। और आज स्थापना दिवस पर 11 करोड़ के परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। आज राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती है। हम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के तमाम शहीदों को, अलग राज्य के आंदोलन के लिए जो लड़ाई रहे उनको नमन याद करते हैं।
और जिन मूल्यों के लिए, जिन अधिकारियों के लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, उस अधिकारों और मूल्यों की लड़ाई इस राज्य में और प्रशस्त हो, यही हमारी उम्मीद है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे सबसे पहले सभी प्रखंडों में, अनुमंडलों में और जिला स्तर पे 9 बजे भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा या चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस तत्पश्चात 11 बजे आज टाउन हॉल में आज हम लोग झारखंड राज्य स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा जयंती ये मना रहे हैं। और पिछले दिनों लगभग 1 महीने से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो 2 चरणों में हो रहा था, तो कल द्वितीय चरण का समापन हुआ और आज उसी के तहत में हम लोग परिसंपत्ति वितरण भी कर रहे हैं। विभिन्न विभागों का जो परिसंपत्ति वितरण हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान भी किया और आज भी हमारे जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, फूलो झाना आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, कंबल वितरण जैसे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिनको कि फोकस करके चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने पूरे अभियान मोड में किया है। उसी के तहत आज सांकेतिक तौर पे हम लोग यहाँ पे वितरण भी कर रहे हैं और साथ में उनका स्टॉल भी लगाए हैं। और कार्यक्रम में लोगों के उत्साह को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय भी लिया है कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह प्रखंड स्तर पे एक जनता दरबार का, जो आमतौर पे जिसका कि आयोजन होता है, लेकिन उसको एक बेहतर ढंग से एक बृहद पैमाने पे इसका आयोजन करेंगे, ताकि ये जो एक निरंतरता जो है, एक कंटिन्यूटी है, वो चलता रहे। और आप सभी के माध्यम से मैं जनता को ये भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर भी आए। कार्यक्रम को सफल करने में नाबार्ड की डीएम कंचन कुमारी, डीआरडीएम निर्देशक आलोक कुमार, नगर निगम की उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, जिला आपूर्ति अधिकारी गौतम भगत, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह समेत कई अन्य अधिकारियों ने सराहनीय भूमिका निभाई। शहर के सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर मंगलवार को बिरसा मुंडा जयंती समारोह समिति के द्वारा भगवान बिरसा की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। इस दौरान आदिवासी समाज के द्वारा जहां मांदर की थाप पर नृत्य की प्रस्तुति की गई, वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक ने बिरसा चौक के सौंदर्यीकरण कराने की घोषणा की। सिरसिया स्थित बिरसा चौक में भगवान बिरसा के 148वां स्थापना दिवस मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 1992 से लगातार बिरसा मुंडा जयंती समारोह समिति के द्वारा भगवान बिरसा की जयंती मनाई जा रही है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू बिरसा चौक पहुंचे और भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भगवान बिरसा के मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। बिरसा चौक पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की है और इस कार्यक्रम को इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा भगवान बिरसा की नई प्रतिमा व चौक का सौंदर्यीकरण की मांग किए जाने पर सदर विधायक ने आश्वासन देते हुए कहा कि 2023 तक इस चौक का सौंदर्यीकरण कर भव्य रूप से बिरसा जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा मांदर की थाप पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। मौके पर समिति के अध्यक्ष रवि सिंह, लकीचंद किस्कू, सोमनाथ केसरी, सिकंदर हेमब्रम, रामू राम, अशोक सिन्हा, जेएमएम अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, राकेश कुमार, आनंद मिश्रा, सहबाज सहित आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद थे।
महत्वपूर्ण साथ में यह है कि ये 15 नवंबर 2022 धरती आबा के जन्मदिन के साथ हमें 1932 के खतियान को लागू होने की खुशी मनाने का भी एक मौका देता है। आज के तिथि में जो हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे वीर पुरुष, हमारे विधायक जी भी हैं, सरकार भी हैं। बिरसा चौक पर भगवान बिरसा की जयंती, झारखंड राज्य के स्थापना दिवस, जनजातीय गौरव सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आकर मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है और खास करके धरती आबा मूर्ति के समक्ष झारखंडी संस्कृति का जो प्रदर्शन है, लोगों का उत्साह निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। और मुझको ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा 1932 का खतियान लागू करना पहले कहीं जनजातीय समुदाय को एक गौरव प्रदान कर रहा है, उसी की अभिव्यक्ति आज हो रही है। और हम भगवान बिरसा की जयंती पर राज्य के तमाम लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और भगवान बिरसा के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आग्रह। स्थानीय लोग का मांग था बिरसा चौक बिरसा चौक के सौंदर्यीकरण की लगातार मांग चली आ रही है। मेरा यह प्रयास है 2023 का 15 नवंबर और भव्य तरीके से बने। 148वें बिरसा जयंती के अवसर पर आज बिरसा चौक पर जयंती का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। माननीय विधायक जी पहुंचे थे। वर्ष 1992 से यहाँ बिरसा जयंती मनाया जा रहा है, जो लगभग 30 बरस हो चुका है। और शुरू से ये मांग था बिरसा की प्रतिमा बीच में बने और विधायक जी ने आश्वासन दिया कि अगले 2023 के उम्मीद है कि वो बीच में मैं लाऊंगा और भव्य बिरसा जयंती का आयोजन करूंगा। इधर भाजपाई भी बिरसा चौक पहुंचे और भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपाइयों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भाजपा नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, विनय सिंह, अमर सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, संदीप डंगैच, प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित अन्य कार्यकर्ता बिरसा चौक पहुंचे और भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि जननायक भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने के साथ ही आदिवासी समाज के विकास में अहम भूमिका निभाए थे। कहा कि आज के दिन हम सबों को भगवान बिरसा के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आज बहुत उल्लासपूर्ण 148वां जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि देती है बिरसा मुंडा भगवान को और 22वां स्थापना दिवस का शुभकामना भी देती है। और हमको बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलकर जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा और देश को आज़ाद दिलाने की उनका भूमिका रहा, हम लोग भय, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका तय करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज भगवान बिरसा का 148वीं जयंती है और पूरा झारखंड इसको एक उत्सव के रूप में मनाता है। इसलिए अगर जगह यदि जहाँ झारखंड की परिकल्पना होती है तो भगवान बिरसा के नाम से अंदर झारखंड की कल्पना नहीं कर सकती है। इस मौके पर हम आपके चैनल के माध्यम से उनको अपना सबसे नमन करते हैं और इस मौके पर ये भी हम लोग को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इन मूल्यों जिन बातों को लेकर के भगवान बिरसा ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, उनके रास्ते पर चल करके अगर हम लोग कुछ करते हैं तो झारखंड का कल्याण हो सकता है और जीवन सार्थक हो सकता है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। झारखंड भाषा संघर्ष समिति के द्वारा मंगलवार को बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने भगवान बिरसा के बताए मार्ग का अनुकरण करने का संकल्प लिया।
झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को झारखंड भाषा संघर्ष समिति के मनदीप शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में भाषा संघर्ष समिति 1932 के खतियान से जुड़े संघर्ष समिति मोर्चा के सदस्य सीहोडी आम बागान में जमा हुए और रैली के रूप में बिरसा मुंडा चौक पहुंचे, जहां सभी सदस्यों ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अमर रहे, जय झारखंड, बिरसा मुंडा अमर रहे। मौके पर समिति के अध्यक्ष मनदीप शर्मा ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलकर झारखंड को समृद्ध बनाना है। राज्य के सभी युवा और उनके पद चिन्हों का आदर्श पर चलकर झारखंड की एकता एवं समृद्धि के लिए तत्पर रहना चाहिए। वहीं समिति के सदस्य मंटू यादव ने कहा कि हमारा झारखंड आज 22 वर्षों का हो गया है। झारखंड राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण है, फिर भी राज्यवासी पिछड़े हैं। के साथ साथ झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। आज झारखंड का 22 वर्ष पूरा हुआ है और तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन हैं, आज भगवान बिरसा की जयंती मना रहे हैं। मैं पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करूंगा कि इनके पद चिन्हों पर चलते हुए झारखंड राज्य को अगले पथ पर ले जाने का काम करें। और हम नौजवान, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तमाम नौजवान इसके लिए कृतज्ञ हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग झारखंड के लिए हर कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लोग पूरे झारखंड वासियों के साथ झारखंड स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। साथ ही साथ आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा का नमन भी है, जयंती भी है। उसके साथ हम कार्यक्रम की आम बागान से एक रैली के रूप में आए बिरसा मुंडा के चरणों में बिरसा चौक, और यहाँ पे माल्यार्पण किए। और यहाँ पे आज हम लोग प्रण लिए हैं कि उनके आदर्शों पे चलकर झारखंड को अव्वल राज्य का दर्जा दिया। ये बिरसा मुंडा भगवान का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ उनका जन्मदिन भी है, इसलिए हम लोग आम बागान से लेकर करके यहाँ बिरसा मुंडा जी भगवान को माल्यार्पण किए और एक अच्छा संदेश देने का काम करता है। मौके पर मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, राजेश वर्मा, सुभाष कुमार, जितेंद्र चौधरी, ढालो दास, प्रदीप कुमार, शिवनंदन राम, केदार राम, चुनमुन राम, विनोद यादव, छोटू रजक, दिनेश कुमार, रितेश शर्मा, रोशन कुमार, भुवनेश्वर चौधरी, रोहित कुमार, अली राज, मृत्युंजय सिंह, रतन शर्मा, अमन यादव, सुरेश शाह सहित कई कार्यकर्तागण उपस्थित। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री
होम, बरमसिया मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सरकार और सदर विधायक पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए जल सहियाओं ने नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान जल सहिया नगर भवन में घुस गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नगर भवन में जहां एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा था, वहीं जल सहिया बहनें अपने माथे पर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान जल सहिया बहनें हेमंत सरकार के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर भवन घुस गई। जल सहियाओं को रोकने और समझाने का जब सदर एसडीएम विशालदीप खलको और एसडीपीओ अनिल सिंह के साथ नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी आए तो जल सहियाओं ने कहा कि उनके साथ हेमंत सरकार ने विश्वासघात किया है। सदर विधायक सोनू ने भी उन लोगों को ठगने का ही काम किया है। सरकार के साथ विधायक सोनू भी जल सहियाओं से वादा कर ठग दिए हैं। वादे पर ना तो हेमंत सरकार खरी उतरी है और ना ही सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू। उपनगर आयुक्त ने मंगलवार को आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे प्लांट का जायजा लिया। मंगलवार को आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने विधिवत रूप से प्लांट का उद्घाटन किया और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सारे कार्यों की समीक्षा करते हुए सारे प्रक्रियाओं का अवलोकन करके प्लांट जायजा लिया। इस दौरान उपनगर आयुक्त ने कहा कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा किए जा रहे कार्यों से शहर के सारे कचरे का निष्पादन सही तरीके से हो सकेगा एवं पर्यावरण संरक्षण भी होता रहेगा। मौके पर उपस्थित सिटी मैनेजर विशाल सुमन, अभियंता एसपी सिंह, प्रबंधन मुकेश कुमार दुबे, प्रबंधन सोनू चौरसिया, निदेशक गिरिजेश चौबे के प्रतिनिधि के सिंह, उपेंद्र सिंह, स्टेट हेड नीरज झा, पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजर अमित कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। बहुत ही आज गौरव का क्षण है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारे गिरिडीह में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसका सिंबॉलिकली आज यहाँ पे हम लोग प्लांट को रन करके चलाए। तो यहाँ पे जितना भी हमारा डंप है उसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करने के बाद उसको हम लोग मैन्योर के रूप में और बायोगैस के रूप में यूज़ करेंगे, जिससे कि हम अपने शहर को साफ और स्वच्छ रखने में इससे बहुत मदद मिलेगा और हमारा जो शहर है उसका रैंकिंग भी जो है स्वच्छता में काफ़ी ऊपर आ जाएगा। सोमवार को मुंबई में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन व झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गिरिडीह के भाजपा नेता सह समाज सेवी मुकेश जलान को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चौहान सेंटर में सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन व झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा आयोजित जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह के भाजपा नेता सह समाज सेवी मुकेश जलान को न सिर्फ बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया, बल्कि समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए बिरसा मुंडा राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नवोकर, पूर्व मंत्री व वर्तमान एमएलसी महादेव जानकर, मशहूर फिल्म सरफरोश के अभिनेता मकरंद देश पांडे एवं जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल समेत कई नेता, पदाधिकारी, बॉलीवुड के कलाकार और समाज सेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सम्मानित होने के बाद जहां मुकेश जलान ने आयोजन समिति के प्रमुख और भाजपा के महाराष्ट्र संयोजक प्रेम कुमार और उनकी पूरी टीम के प्रति आभार प्रकट किया, वहीं गिरिडीह के अशोक जैन पांड्या, ध्रुव संथालिया, श्रवण केडिया, दिनेश खेतान, बंके बिहारी शर्मा,
राकेश मोदी सहित कई लोगों ने मुकेश जलान को बधाई दी है। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के दूसरे दिन बच्चों ने नगर मुफस्सिल थाना, पचम्बा थाना व महिला थाना जाकर पुलिस अधिकारियों के हाथों में बैंड बांधा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी बच्चों को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया। चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के दूसरे दिन बच्चों द्वारा मुफस्सिल थाना, नगर थाना, महिला थाना और पचम्बा थाना में जाकर थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों के हाथ पर बैंड बांधकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने का भरोसा दिया। साथ ही बच्चों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस की सहायता कैसे ले सकते हैं, पुलिस बच्चे की सहायता किस प्रकार कर सकती है आदि जानकारी दी। आप लोग हम लोग के यहाँ जरूर आइए, समझे। जैसे कहीं लगता है कि नहीं हम थाना जाएंगे तो हमको दिक्कत है, परेशानी, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं, आप लोग को सहयोग करने के लिए हैं। कोई भी बच्ची लोग स्कूल जाती है, चाहे फिर किसी तरह का गार्जियन से दबाव है, चाहे कोई अपनी गलत कुछ करने के लिए आपको चाहता है, तो वैसे में आप हम लोग को जरूर खबर करिए थाना को, क्या आपको चाइल्ड लाइन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे। हम लोग आपके हेल्प के लिए ही हैं, समझे। हम लोग यहाँ बैठे हुए आप लोग की मदद के लिए, यहाँ डरने का आपको जरूरत नहीं है। आपके साथ बढ़िया व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। यहाँ हम लोग आपको मदद करने के लिए हैं। हमारे यहाँ भी लेडीज ऑफिसर हैं, लेडीज कांस्टेबल हैं, सब आपको सहयोग करेंगे इसी तरह। मौके पर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने बच्चों को कहा कि आप पुलिस को अपना दोस्त समझें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कॉल करें। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार ने बच्चों को थाने का भ्रमण कराया। पचम्बा थाना के प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने बच्चों को पठन पाठन सामग्री देकर आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी ने किशोरियों को अपनी शिक्षा जारी रखने, बाल विवाह का विरोध करने तथा अपनी बात खुलकर बिना डरे बोलने के लिए प्रेरित किया। पटेल नगर में मंगलवार को ब्लू वेल कैफे की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव व समाज सेवी सुरेंद्र बर्मन ने संयुक्त रूप से किया। सिरसिया पटेल नगर में मंगलवार को ब्लू वेल कैफे की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव तथा भाजपा नेता सह समाज सेवी सुरेंद्र बर्मन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर अतिथियों ने कैफे के संचालक को शुभकामनाएं दी। कैफे के संचालक अरुण यादव ने बताया कि पटेल नगर के क्षेत्र में एक बढ़िया कैफे की मांग यहां के लोगों के द्वारा लगातार की जा रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने तीसरा ब्रांच यहां खोला है। कहा कि कैफे में इंडियन, चाइनीज, तंदूर के सभी प्रकार के व्यंजन लोगों को किफायती दर में उपलब्ध कराया जाएगा। पटेल चौक में ब्लू वेल रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। इस होटल के मालिक अरुण जी हैं। अरुण जी का होटल गिरिडीह जिले के कई प्रखंडों में है और हम लोग शहर में भी इनके होटल का आनंद लेते हैं। मैं गिरिडीह शहर के तमाम वासियों से आग्रह करूंगा कि एक बार पटेल चौक इस रेस्टोरेंट में आए और यहाँ के फास्ट फूड का आनंद लें। हम लोग तो बड़ा चौक स्थित इनका एक और ब्रांच है, वहाँ पे उनका रोल, चाउमीन और भी कई तरह का फास्ट फूड का हम लोग पार्सल मंगाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट इनका फास्ट फूड का टेस्ट है, इसीलिए मैं आग्रह करूँगा एक बार फिर कि ब्लू वेल पटेल चौक में इनका आज जो रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, यहाँ आकर इनके स्वादिष्ट ब्लू वेल एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खुला है, जो बड़ा चौक में भी इसका ब्रांच है और इस क्षेत्र में इसका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। स्वादिष्ट फास्ट फूड का सभी आइटम यहाँ पर मौजूद है और हम लोग चाहेंगे कि ये तरक्की करे और आगे बढ़े और धीरे धीरे और लोग फास्ट फूड या रेस्टोरेंट खोले। इसके लिए मैं शंकर यादव को और अरुण जी को, मृत्युंजय को और यहाँ के अशोक वार्ड पार्षद गुड्डू यादव, संदीप जी
किस्कू जी और जितने लोग आए हुए पत्रकार बंधु सभी। पटेल चौक में यहाँ ब्लू वेल कैफ़े का जो उद्घाटन हुआ है, जिसका कि प्रोप्राइटर हमारे भतीजे अरुण यादव हैं। ये हमारा तीसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच हमारा स्टेशन रोड में था, ब्लू वेल रेस्टोरेंट। इसके बाद एक रेस्टोरेंट हमने किया था जमुआ चौक में। ये हमारा तीसरा ब्रांच है। यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, आपको चिकन तंदूरी हो या चिकन कबाब हो या मंचूरियन आप ले लो या सूप ले लो या बिरयानी आप लो, सब हर तरह का आइटम यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पे परोसा जाता है। अतः आप सभी जितने भी यहाँ नगर के वासी हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार हमारे प्रतिष्ठान में आएँ और यहाँ के मस्त व्यंजन का स्वाद लें और मज़ा उठाएँ। और आज इस कैफ़े का जो हमारे ब्लू वेल कैफ़े का जो उद्घाटन हुआ है, माननीय श्री सुरेंद्र वर्मन जी और गुड्डू यादव जी के करकमलों द्वारा। कलाकुंज डांस एवं आर्ट इंस्टीट्यूट में बाल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे उत्साह के साथ शामिल हुए और जमकर मस्ती की। बाभनटोले स्थित कलाकुंज डांस एवं आर्ट इंस्टीट्यूट में बाल दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोड़ो हवाई अड्डा के पास संचालित कलाकुंज के दूसरे ब्रांच के बच्चे भी शामिल हुए और जमकर मस्ती की। कलाकुंज की निर्देशिका राखी झुनझुनवाला के द्वारा आयोजित चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन के मौके पर बच्चों के बीच डांस व खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही बच्चों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी और कार्यक्रम के समापन के दौरान बच्चों को गिफ्ट दिया गया। वैसे एक कंटिन्यू पुलिस बुला लेगी तो याद तेरा कर लेगा हैंडल। आज कलाकुंज डांस एवं आर्ट इंस्टीट्यूट में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया, जहां की हमारे बोड़ो ब्रांच कलाकुंज के और बाभनटोली के दोनों ही बच्चे यहां उपस्थित थे। और चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में उन लोगों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी रखा गया था। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए कुछ खेलकूद की प्रतियोगिता भी रखी गई थी। डांस, गाना, मस्ती, फुल मस्ती का एंटरटेनमेंट का आयोजन किया गया था। बच्चे जो खेलकूद में विजेता हुए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही साथ के लिए यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था थी, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड, गिफ्ट्स, और बच्चे जाते जाते बहुत खुश थे और उनके अभिभावक भी बहुत खुश होकर गए और हम लोगों को बहुत बधाई देते हुए भी गए। चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में मैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है, इसीलिए उनका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। कहा जाता है ना कि बच्चे कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा हम लोग उन्हें ढालेंगे उसी सांचे में बच्चे ढल जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कार्मेल स्कूल से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ की नृत्य शिक्षिका हूँ। तो आज मैंने वहाँ भी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बच्चों को अवेयर करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था। बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा मोबाइल एडिक्शन ही है। कोरोना पीरियड में ऑनलाइन
पढ़ाई होने के कारण बच्चे मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट भी हो चुके हैं, तो उनका अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इस चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में मैं यही संदेश देना चाहूँगी, शिक्षक और गार्जियन दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचाया जाए। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।